एशेज सीरीज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। और ऑस्ट्रेलिया ने जो है इंग्लैंड पे अपनी बढ़तरी हासिल करी है, बड़ी भारी बढ़तरी दिखाई है। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहला ओपनर टेस्ट मैच जो एशेज सीरीज का है वो पर्थ में खेला गया ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे अपना जो है गुंडा राज दिखा दिया है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जहाँ से बॉलिंग शुरू होती है, मिचेल स्टार्क की पहली इनिंग में 7 विकेट हॉल करते हैं और दिखा देते हैं कि मिचेल स्टार्क के सामने किसी किस्म का बैट्समैन हो, किसी किस्म का बल्लेबाज वो टिक नहीं सकते। और दूसरी इसी तरह दूसरी इनिंग में मिचेल स्टार्क और स्कॉट पोलैंड दोनों ने मिलकर जो है इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर शुरू से लेके आखिर तक जितने भी बल्लेबाज थे सारी बैटिंग को क्लैप्स किया, उड़ा के रख दिया, और जो डैमेज दी इंग्लैंड खड़ा नहीं हो सका अपने पाँवों पे। इंग्लैंड की बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप हुई, और जो बॉलिंग शो था ऑस्ट्रेलिया का, चाहे मिचेल स्टार्क हो, स्कॉट पोलैंड हो, स्कॉट पोलैंड उन्होंने भी बड़ी बेहतरीन बॉलिंग करी है। लेकिन जिस तरीके से टर्निंग पॉइंट आया सेकेंड इनिंग में, जो बैटिंग दिखाई ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि जो इंग्लैंड ने टारगेट दिया था 205 रन का, और वहां पे तो वो 205 की तहस नहस हो गई। और जिस तरीके से जलवा दिखाया है ट्रेविस हेड ने अपने बैट के साथ, जिस तरीके से उनके बल्ले ने रन उगले हैं, वो अपने आप में एक है। क्योंकि ट्रेविस हेड ने सिर्फ और सिर्फ 69 एक्सप्लोसिव 69 रैपिड सेंचुरी करी है 69 बॉल्स खेलते हुए। और ये टेस्ट मैच की सेंचुरी है जो सिर्फ 69 बॉल्स पे, ये बड़ा अमेजिंग बैटिंग थी ट्रेविस हेड की तरफ से। ट्रेविस हेड जिनकी एंट्री इस वाले मैच में थोड़ी सी मशकूक दिखती थी इंजरी के वाइज, लेकिन ट्रेविस हेड ने कहा कि इंजरी है तो क्या हुआ, मैच भी तो एशेज का है। एशेज राइवलरी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, जिसमें जज्बात, इमोशन सब कुछ लगा हुआ होता है। तो ट्रेविस हेड ने कहा मैंने ओपनिंग करनी है, और ट्रेविस हेड ने ओपनिंग करी और ओपनिंग के जलवे दिखाए, और सिर्फ 69 बॉलों पे सेंचुरी दाग दी। और वो जो सेंचुरी थी ट्रेविस हेड की, वो वन साइडेड बनी और आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ये मैच हार गया। ऑस्ट्रेलिया 8 विकेटों से ये मैच जीता। सिर्फ 2 विकेटें गिरने पे ऑस्ट्रेलिया ने ये जो 205 रन का टारगेट था वो पूरा किया। और उसमें जो मैन हीरो निकल के सामने आए वो बैटिंग की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, जिन्होंने सेंचुरी मारी है 69 बॉलों पे सिर्फ। और बॉलिंग में जो तबाही मचाई वो मिचेल स्टार्क और स्कॉट बॉलैंड ने मचाई। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब पहली इनिंग इंग्लैंड बैटिंग करता है, वहाँ से तबाही शुरू करते हैं मिचेल स्टार्क, 7 विकेट पहली इनिंग में ले उड़ते हैं, और साथ में स्कॉट बॉलैंड भी उनका अच्छा साथ देते हैं। जो इंग्लैंड का मीडिया है और इंग्लैंड के एक्स प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो एक्स कैप्टन्स हैं, जैसे नासिर हुसैन हो गए, वो भी अपनी टीम को लेकर के बड़े खफा हैं। उन्होंने यही कहा है कि इंग्लैंड की इस परफॉर्मेंस पे अब पूरी होल नेशन जो है वो टीम की तरफ जाएगी और उनसे ये सवाल करेगी कि ये क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। क्योंकि बहुत ज़्यादा शेमफुल ये जो हार हुई है इंग्लैंड की ऑस्ट्रेलिया के सामने, कहीं से नज़र नहीं आया, कोई फाइटिंग स्पिरिट नज़र नहीं आई। स्पेशली इंग्लैंड की बैटिंग बिल्कुल क्लैप्स कर गई, डैमेज हुई। कोई किसी किस्म का बैट्समैन जो है ऑस्ट्रेलिया की ख़तरनाक बॉलिंग के सामने टिक के बैटिंग नहीं कर पाया। यही वजह है कि माइकल वॉन जो एक्स कैप्टन है इंग्लैंड के, उन्होंने भी शिकवा ज़ाहिर किया है, और उन्होंने यही कहा कि जो हाल इंग्लैंड का 2023 के एशेज में था बैटिंग का, स्पेशली वही हाल बैटिंग की शुरुआत जो 2023 के एशेज मैच से करी थी इंग्लैंड ने पहले मैच से, और वही शुरुआत अब जो 2025 के एशेज में इंग्लैंड ने शुरुआत करी है। 2023 में 2-0 से इंग्लैंड जो है ये एशेज हारी थी, और इस दफ़ा भी माइकल वॉन ने कहा कि सेम रवायत अपनाई गई है। शुरुआत जो है बैटिंग की बड़ी बकवास किस्म की हुई है, तो आगे जाके लगता यही है कि कहीं रिजल्ट भी सेम ना रहे और एशेज जो है इंग्लैंड के हाथों से ना निकल जाए। इंग्लैंड जब अपनी सेकेंड इनिंग शुरू करता है तो उसको लीड 49 रन्स की हासिल होती है, और लगता यही था कि इंग्लैंड एक अच्छा स्कोर बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में लाके सेकेंड इनिंग में और मैच जीत सकता है, कंट्रोल ले सकता है अपना मैच के ऊपर। लेकिन और ओपनिंग पार्टनरशिप भी एक अच्छी लगती है इंग्लैंड की, और 65 रन पे पहली विकेट गिरती है इंग्लैंड की, जो बैन डकेट आउट होते हैं एक अच्छी इनिंग खेलने के बाद। और वहाँ से तबाही फेरते हैं स्कॉट पोलैंड जो है वो बैन डकेट को आउट करते हैं। बैन डकेट 28 रन बनाने के बाद आउट होते हैं, और स्कॉट पोलैंड जो है लाइन से 4 विकेटें निकालते हैं, जिसमें बैन डकेट होते हैं
28 रन बनाते हैं। और साथ में ऑली पॉप, जिन्होंने पहली इनिंग में भी अच्छा किया था और दूसरी में भी वो अच्छी बैटिंग करते हैं, 33 रन बनाते हैं। उनको भी जो है स्कॉट पोलैंड अपना शिकार बनाते हैं। साथ में हैरी ब्रूक इस दफ़ा फुली फ्लॉप शो रहा, उनका नाकाम रहे और इस दफ़ा सेकंड इनिंग में भी 0 पे आउट होते हैं और स्कॉट पोलैंड का ही शिकार होते हैं। स्कॉट पोलैंड ऑन फायर होते हैं और फिर एंट्री मारते हैं मिचेल स्टार्क, और मिचेल स्टार्क आते ही जो है वो जो रूट को निकाल देते हैं और वहाँ से जो है इंग्लैंड की तबाही शुरू होती है और इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो सिर्फ 205 रन का टारगेट देती है ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया बैटिंग शुरू करता है और लगता ये था कि दूसरा दिन है, शायद मैच तीसरे दिन तक जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर होते हैं ट्रेविस हेड, वो तो तबाही फेर देते हैं और मैच को वन साइडेड बना देते हैं, मैच को टी20 बना देते हैं। टी20 की तरह खेलते हैं, स्ट्राइक रेट उनका इतना हाई होता है कि 69 बॉलों पे वो सेंचुरी मारते हैं। ट्रेविस हेड की 120 रन की इनिंग होती है जो इंग्लैंड को ले डूबती है और ऑस्ट्रेलिया अपनी बढ़तरी दिखाता है और एशेज़ में 1-0 से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो है बढ़तरी साबित करी है।